करंट न्यूज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं पाकिस्तान में हुए पॉलिटिकल क्राइसिस के बारे में। लेकिन उससे पहले यदि आप लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो आप इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप लोग पाकिस्तान के हालिया सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप लोग पाकिस्तान के पॉलिटिकल ड्रामा से वाकिफ होंगे। इमरान खान ने अपनी सत्ता बचाने के लिए वो सब कुछ कर लिया जो वो कर सकते थे, बट अंततः उन्हें अपनी पोजीशन को छोड़ना ही पड़ा है। ना, सबसे पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्राइसिस 3 अप्रैल को ही खत्म हो गई होती। वहाँ की अपोजिशन पार्टी पाकिस्तान के पार्लियामेंट में, जिसे वो नेशनल असेंबली कहते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने वाली थी। लेकिन डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने यह कहते हुए प्रस्ताव को ही खारिज कर दिया कि पाकिस्तान में विदेशी दखलंदाजी हो रही है। यूएसए अपने पैसे के बल पर पाकिस्तान की सत्ता बदलने का प्रयास कर रहा है और फिर नेशनल असेंबली को ही डिसॉल्व कर दिया। अभी तक तो इमरान खान की प्लानिंग सही जा रही थी, बट अपोजिशन की पार्टीज इस मामले को लेकर कोर्ट चली गई। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने 5-0 से फैसला अपोजिशन पार्टीज के पक्ष में सुना दिया। अब इस फैसले से ये तो क्लियर हो गया था कि अब पाकिस्तान में नया इलेक्शन नहीं होने जा रहा है, जैसा कि इमरान खान ने प्लान किया था और हम लोगों ने सुना भी था 90 दिनों के अंदर वहां पर नया चुनाव होने की संभावना है। फैसला सुनाते समय कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर के काम को असंवैधानिक तक कह दिया। लेकिन पाकिस्तान का एक बड़ा वर्ग किसी भी कीमत पर इमरान खान को ही पीएम चाहता था, इसलिए संविधान का फिक्र न करते हुए अपने फेवर में सारे फैसले लेते गए। अगर आप भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा संविधान 1950 में लागू हुआ था। तब से लेकर अब तक सभी पार्टीज ऑल टुगेदर संविधान से सहमत होती आई हैं। आपको याद होगा कि एक समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था और उनकी सरकार सिर्फ एक वोट से गिर गई थी। तब वाजपेयी जी ने एक ऐतिहासिक भाषण भी दिया था। उन्होंने कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन यह देश का लोकतंत्र रहना चाहिए, देश का संविधान बचा रहना चाहिए। ऑल टुगेदर हमारे यहाँ संविधान को प्रायोरिटी दी जाती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो लगता नहीं कि वो लोग अपने संविधान को बहुत ज्यादा सीरियस लेते हैं। आजादी मिलने के बहुत दिनों बाद 1956 में पहली बार संविधान अस्तित्व में आया था। 2 साल के बाद वहां मार्शल लॉ लग गया और फिर उन्होंने संविधान को ही स्क्रैप कर दिया। 1962 में उन्होंने दूसरा संविधान बनाया और उसे 1969 में ही स्क्रैप कर दिया। फिर से 1973 में तीसरी बार नया संविधान बनाया। अब आप समझ ही सकते हैं ये लोग संविधान के प्रति कितने सीरियस हैं। फिर भी कोर्ट से फैसला आने के बाद अपोजिशन पार्टी ने फिर से नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का प्रस्ताव रखा, बट स्पीकर और डिप्टी स्पीकर इसके लिए राजी ही नहीं हो रहे थे। रात के 12 बजे कहीं जाकर उन्होंने अपना रिजिग्नेशन दिया और फिर उसके बाद नए स्पीकर का अपॉइंट किया गया। फिर 174 वोट के साथ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास कर दिया गया और अंततः इमरान खान की सरकार चली गई। लेकिन इन सबके बीच इमरान खान और उनके पार्टी मेंबर पार्लियामेंट से ही गायब रहे। अब चूंकि इमरान खान प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे तो हो सकता है उन्हें जेल भी जाना पड़े, इसलिए पद छोड़ने से पहले उन्होंने डिमांड भी रखी। इमरान खान चाहते हैं कि उन्हें अरेस्ट ना किया जाए, ना ही उनके ऊपर कोई कार्रवाई किया जाए। इमरान खान यहाँ तक ये भी चाहते हैं कि शहबाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर ही ना बनाया जाए। अब समझ नहीं आ रहा है इमरान खान भैया किस बुनियाद पे ये सारी डिमांड रख रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं अपोजिशन पार्टी की। ये लोग मिलकर तो सरकार बना ही लेंगे, लेकिन 2023 में तो वैसे ही चुनाव होने थे, तो इतना बवाल ऐसे आखिर क्यों हुआ? तो देखिए, यहाँ समझने वाली बात यह है, इमरान खान चाहते थे कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो भी पाकिस्तान के वोटिंग का हिस्सा बने। इसके लिए वो वोटिंग के नए नियमों की वकालत भी कर रहे थे। अब इमरान खान ऐसा इसलिए चाहते थे क्योंकि 90% ओवरसीज पाकिस्तानियों में इमरान खान का क्रेज है। अभी तक जो पाकिस्तान का वोटिंग सिस्टम है वो मैनुअल है, लेकिन इस बार के होने वाले चुनाव को भी इमरान खान ईवीएम के थ्रू कराना चाहते थे। अपोजिशन पार्टी को ये सारी चीजें अपने फेवर में नहीं लग रही थी, इसीलिए इमरान खान को हटाए जाने की यह हिस्टोरिक घटना हुई। अब हिस्टोरिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार किसी पीएम को नो कॉन्फिडेंस मोशन के थ्रू हटाया गया है। मोस्ट प्रोबेबली शहबाज शरीफ नए प्रधानमंत्री होंगे। अब यहाँ इमरान खान का जो डर है कि उनके खिलाफ जांच होगी, तो ये वाजिब भी है। इमरान खान के ऊपर कई करप्शन के आरोप हैं। नई सरकार हर कीमत पर यह साबित करने की कोशिश करेगी ताकि इमरान खान अगले इलेक्शन में जीत ना पाए। अब इन सबका भारत पर क्या असर होगा? पाकिस्तान के नए होने वाले प्रधानमंत्री का रुख भारत के प्रति थोड़ा सकारात्मक जरूर है। इनके भाई मियां नवाज शरीफ के समय भी भारत के और पाकिस्तान के रिश्ते थोड़ा बहुत जरूर सुधरे थे। शहबाज शरीफ कई बार ओपनली भारत और पाकिस्तान के ट्रेड रिलेशन सुधारने की वकालत कर चुके हैं। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि पाकिस्तान की नई सरकार कितनी सकारात्मक है। लेकिन आप सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव डिस्कशन का पार्ट बनने के लिए आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर सकते हैं और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं।